अब अगर यहां ज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाए तो श्री कृष्ण तो सत्य स्वरूप परमात्मा है, और परमात्मा का तो कभी अभाव होता नहीं। भगवान तो आते नहीं जाते नहीं, वो तो सदा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है ही। किसके लिए उदास हो रहे हैं ये किसके लिए निराश हो रहे हैं, ये किसके विरह में व्याकुल हो रहे हैं? भगवान तो भाई था, है और रहेगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। फिर ये विरह, ये व्यथा किसके लिए है? ये प्रेमी हृदय है, ये प्रेमी हृदय की व्याकुलता है। और ये व्याकुलता, इसका क्यों क्या कैसे कोई कारण नहीं है, ये तो भाई प्रेम का सहज गुणधर्म है तो है। प्रेम है तो ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए, प्रेम है तो फिर ऐसी व्याकुलता होगी। नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं तद विस्मरणम परम व्याकुलतेति। तद विस्मरणम, अगर किसी कारण से थोड़ी देर के लिए भूल गए भगवान, थोड़ी देर के लिए हो गई भगवान की विस्मृति, तो मन की स्थिति कैसी हो जाएगी? जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। जब श्री व्यास जी से, हरिराम व्यास जी से जब एक बार सहज में ही ऐसे ही अनजाने में कुछ अवज्ञा हो गई ना, व्यास जी सब भक्तों का यश गा रहे थे, व्यास जी को श्री कबीर जी का स्मरण हुआ, तो व्यास जी के मन में एक ऐसे हल्का सा भाव आया कि भाई कबीर जी तो ऐसे निर्गुणिया भक्त हैं, उनकी बात हम क्या कहें। और बस ये भाव मन में आया ही था कि व्यास जी को लीला चिंतन होना बंद हो गया। वो जो उनका मन रहता था ना, उस भाव में सरोबार, उस भाव का प्रवाह बाधित हो गया। व्यास जी तो जल बिन मीन की भांति छटपटाने लगे। सब पूछ रहे हैं क्या है, आपको कोई कष्ट है, कोई रोग है, आपका शरीर तो स्वस्थ है? बोले सब ठीक है, मेरे हृदय की व्यथा केवल मेरा गुरु जानता है, वो समझेगा। दौड़कर गए श्री महाप्रभु जी के पास। महाप्रभु जी ने जब सारी बात सुनी तो महाप्रभु जी ने व्यास जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखते हुए कहा, बोले व्यास जी, आप जैसे भक्त को भी यदि इस स्थिति का अनुभव हो रहा है तो एक ही कारण हो सकता है, आपसे कहीं ना कहीं किसी भक्त की, किसी संत की अवज्ञा हुई है। विचार करिए। व्यास जी ने जब विचार किया तो महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी मुस्कुराए, बोले जाइए, जिनकी अवज्ञा आपसे हो गई, बोले उन्हीं की प्रार्थना करिए, उन्हीं से प्रार्थना करिए। भगवान के भक्त बड़े दयालु होते हैं, वो आप पर अनुग्रह करेंगे। व्यास जी बैठ गए जमुना किनारे जाकर, श्री कबीर जी का स्मरण किया। कबीर जी ने मुस्कुरा कर कहा, बोले कौन सगुण का भजन करेगा और कौन निर्गुण का भजन करेगा? बोले इसका निर्णय संत या भक्त नहीं, इसका निर्णय तो प्रभु करते हैं। कौन किस भाव से हमारा भजन करेगा? बोले इसका निर्णय तो प्रभु करते हैं। बोले हम तो प्रभु के हैं, प्रभु ने जो कार्य दिया वो हमने यहाँ पर आकर किया और अपना कार्य करके अपने प्रभु के पास चले गए। ये निर्णय करने वाले हम कौन हैं कि भाई सगुण का भजन करेंगे कि निर्गुण का भजन करेंगे, राम को भजेंगे कि कृष्ण को भजेंगे? बोले ये निर्णय हम नहीं करते, निर्णय तो प्रभु करते हैं, ये तो प्रभु का निर्णय है। संत सभई गुरुदेव है। तब व्यास जी को यह अनुभूति हुई और व्यास जी ने कहा, आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभय गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीति। खैर मैं ये बात यहां इसलिए कह रहा था कि यदि एक क्षण के लिए भी उस चिंतन में कोई बाधा उपस्थित हो जाए, वो भाव का प्रवाह यदि बाधित हो जाए, तो वो हृदय रह नहीं सकता। अरे उसके लिए तो जीवन धारण करना कठिन है। और कभी श्री कृष्ण की कृपा से मैं कहूं, क्योंकि और तो कोई साधन इसमें है नहीं, कभी श्री कृष्ण की कृपा से अगर हृदय को यह अनुभूति हो जाए ना कि किस भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ये बात कहते हैं, शून्यायितम जगत सर्वम श्री कृष्ण विरहेण में, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची। सूरदास जी कहते हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधा निस दिन बरसत नैन
हमारे। मीराबाई साहब का एक बड़ा सुंदर पद है, इस समय मुझे ठीक से याद नहीं है, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है। एक पंक्ति मुझे याद है जो बाई साहब कहती है कि दरस बिन दूखण लागे नैन। अरे वो तो दिन रात अपने गिरधर गोपाल के ही सन्मुख बैठी है, दिन रात उन्हीं का भजन, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की सेवा कर रही है, फिर किसके दर्शन के बिना व्याकुल हैं? प्रेमी अनन्य भजन ना हुई, जो अंतर्यामी भजय मन में। बड़ी बड़ी सूक्ष्म बात, प्रेम देश की बड़ी सूक्ष्म बात सेवक जी ने यहाँ कही है। तो अपने आप को प्रेमी कहने से पहले इन सब बातों का विचार करना चाहिए। ये जो सब कहा जा रहा है, ये जो भक्त हृदय की जो स्थिति यहाँ बताई जा रही है, इसका विचार करना चाहिए।